अर्जुन और ईशान की दोस्ती को ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा था। शुरू में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे जैसे इन दोनों की दोस्ती आगे बढ़ी और अर्जुन को ईशान की कुछ आदतें बहुत अजीब लगीं। अर्जुन ने इसका इजहार ईशान से नहीं किया, लेकिन वो सोच रहा था कहीं तो कुछ गड़बड़ है, पर वो अपनी सोच पर अभी तक कोई आखिरी फैसला नहीं कर पा रहा था। फिर एक दिन जब दोनों रात को लेट नाइट फिल्म शो से वापस मोटर बाइक पे आ रहे थे, जब भी ईशान ने अर्जुन से कहा कि रुक कर कुछ खा लिया जाए। अर्जुन ने कहा इस वक्त तो फास्ट फूड ही मिलेगा। ईशान ने कहा हाँ यार चलेगा। अर्जुन ने एक फास्ट फूड शॉप के सामने बाइक रोकी और दोनों एक खाली मेज़ पर जा बैठे। अर्जुन ने ऑर्डर दिया और फिर दोनों बातें करने लगे। अर्जुन ने नोटिस किया कि ईशान बार बार अपना निचला होंठ बहुत ज़ोर से दबा रहा था और बार बार फास्ट फूड शॉप की तरफ देख रहा था। फिर जैसे ही लड़का ऑर्डर लेकर आया तो ईशान ने जल्दी जल्दी खाना शुरू कर दिया। शायद उससे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अर्जुन आराम आराम से खा रहा था और मुसलसल ईशान को देख रहा था। फिर खाने के आखिर में ईशान ने प्लेट उठाकर उसको बुरी तरह चाटना शुरू कर दिया तो अर्जुन ने ईशान का हाथ पकड़ लिया। ईशान ये क्या बदतमीज़ी है। ईशान ने मुस्कुराते हुए कहा कुछ नहीं यार, ज़रा टमाटो केचप ज़्यादा ही अच्छी है, लेकिन यार ये तो आउट ऑफ मैनर्स है। ईशान ने कहा जब दोनों की भूख लगी हो तो फिर कैसे मैनर्स यार, छोड़ो चलते हैं। फिर ईशान और अर्जुन उठ खड़े हुए। उस दिन के बाद से अर्जुन ने फैसला किया कि वो ईशान से दोस्ती ख़त्म कर देगा, क्योंकि उसको ईशान की दोस्ती से शदीद खौफ आने लगा था। उसको शक था कि ईशान एक वैम्पायर है। वो वैम्पायर के बारे में काफ़ी तहकीक कर चुका था। उसकी मालूमात के मुताबिक हर इंसान के 7 जन्म होते हैं और इंसान को उसके किसी भी जन्म में पैदा होते ही अगर किसी इंसान का खून पिला दिया जाए तो वो वैम्पायर बन जाता है। उसके दांतों में ऐसी कुव्वत और सलाहियत पैदा हो जाती है जिनको वक्त पर जितना चाहे लंबा किया जा सकता है। उसके ख्याल में वैम्पायर्स कभी नहीं मरते, बल्कि उनकी शक्तियों में नाकाबिल यकीन इजाफा हो जाता है। सबसे हैरत की बात तो ये थी कि इनकी मौत के बारे में हर किताब खामोश थी और किसी भी किताब में इनकी मौत का तरीका नहीं बताया गया था। लेकिन कुछ तांत्रिक और साधुओं के अनुसार उनकी मृत्यु सिर्फ आग के कारण हो सकती है। अर्जुन ने फैसला किया कि अगर ईशान एक वैम्पायर है तो वो इसको आग में जलाकर भस्म कर देगा, लेकिन उससे पहले अर्जुन ये तसल्ली करना चाहता था कि क्या ईशान वाकई एक वैम्पायर है या नहीं। इसके लिए उसने एक मंसूबा बनाया और एक दिन उसने ईशान को फ़ोन करके एक प्रोग्राम के बहाने से अपने एक बंद फ्लैट पर बुला लिया। उसका ये बंद फ्लैट एक वीरान इमारत में था। दूसरी तरफ ईशान को ज़रा भी शक नहीं था कि अर्जुन उससे क्या चाहता है। ईशान जब फ्लैट पर पहुंचा तो उसने अर्जुन को ना पाया। उसने अर्जुन को फ़ोन किया तो अर्जुन ने बहाना किया कि मैं रास्ते में हूँ, जबकि अर्जुन उसी फ्लैट के दूसरे कमरे में छुपा हुआ था। उसने ईशान को बताया कि फ्लैट की चाबी खिड़की की चौखट के ऊपर है। ईशान ने चाबी निकाली और फ्लैट में दाखिल हुआ तो उसने इधर उधर सूंघना शुरू कर दिया और उसके बाद उसने कमरे में दाखिल होते हुए कहा अर्जुन बाहर आ जाओ, मैं जानता हूँ कि तुम कमरे में ही हो। अर्जुन पर्दे के पीछे से निकल आया। उसने कहा तो मेरा शक ठीक निकला, तुम एक वैम्पायर हो। ईशान कुछ देर खामोश रहा और फिर निहायत ही पुरस्कार अंदाज में बोला हाँ मैं एक वैम्पायर हूँ, लेकिन तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा, बल्कि मैं तुम्हें भी वैम्पायर बना दूँगा। और फिर अचानक ही ईशान ज़मीन पर एक पाँव से ज़ोरदार तरीके से घूमा और देखते ही देखते उसने एक वैम्पायर का रूप धार लिया और आहिस्ता आहिस्ता अर्जुन की तरफ बढ़ने लगा। वो कह रहा था मुझे ज़िंदा रहने के लिए इंसानी खून चाहिए, मैं सदियों से इंसानी खून का प्यासा हूँ। अर्जुन इत्मीनान से खड़ा था। शायद वो जानता था कि उसे क्या करना है। और फिर जैसे ही ईशान उसके करीब पहुंचा, अर्जुन ने तेज़ी से करीब पड़े हुए पेट्रोल के डब्बे को उठाया और ईशान पर छिड़क दिया और आग लगा दी। आग ने तेज़ी से कमरे की हर चीज़ को
अपनी लपेट में ले लिया और इससे पहले कि ईशान संभलता, अर्जुन ने एक लंबी छलांग लगाई और कमरे से बाहर आ गया। और फिर अर्जुन भागता हुआ फ्लैट से भी बाहर निकल आया। अंदर से ईशान की भयानक चीखें सुनाई दे रही थी और अर्जुन कुछ देर तक फ्लैट को जलते हुए देखता रहा। और इसके बाद ईशान की थरथराती हुई आवाज़ आई, बेवकूफ़ इंसान, मैं कभी नहीं मर सकता, मैं बहुत जल्द अपने दूसरे जन्म में वापस आऊँगा। और फिर ईशान की चीखें दम तोड़ गईं। ये इमारत जो कि खाली पड़ी थी, इसलिए इतनी जल्दी किसी के आने की उम्मीद ना थी। इस वाक़े के कुछ अरसे के बाद अर्जुन ने न सिर्फ वो शहर छोड़ दिया, बल्कि उसने मुल्क से बाहर एक यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया और पढ़ने के लिए बाहर चला गया। 1 साल के बाद जब वो अगले सेशन में पहुंचा तो उसको हैरत का झटका लगा जब एक लड़के आर्यन ने उसी यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर में दाखिला लिया जो कि ईशान की हूबहू कॉपी था। और फिर अर्जुन उस वक्त चौंका जब आर्यन ने कहा, मुझे लगता है कि हम पहले भी कहीं मिल चुके हैं। अर्जुन का पूरा वजूद कांप उठा और वो सोचने लगा, क्या ये ईशान का अगला जन्म है? और फिर ईशान के अल्फाज उसके कानों में गूंजने लगे, मैं कभी नहीं मर सकता, मैं अपने अगले जन्म में लौटकर वापस आऊँगा और तुमसे इंतकाम लूँगा।